श्री गोकर्ण महाराज की। जिनका शरीर मानवों जैसा है, कान गैया जैसे हैं, वो गोकर्ण जी महाराज। उनका जन्म हुआ, पत्नी अपने सहेली के बालक को गोद लेकर के घर आ गई, उसका नाम धुंधुकारी रखा। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। गोकर्ण पंडित ज्ञानी, धुंधुकारी महादुष्ट हुआ। इतना दुष्ट कि जीवित अवस्था में घर को नरक बना दिया उस धुंधुकारी ने। पापाचार, दुराचार, मदिरा पान, वैश्यागमन सब करता था। और हद तो तब हुई जब माता पिता को मारने लगा, माता पिता पर हाथ उठाने लगा। एक दिन मां ने कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए और आत्मदेव ब्राह्मण ने घर छोड़ दिया। बोले इससे अच्छा तो हम बिना संतान के थे। मतलब समझा दिया ठाकुर जी ने कि भाई तुम्हारे यहाँ संतान ना होने में ही तुम्हारी भलाई थी, और संतान आती देखो घर नरक बन गया, पत्नी ने आत्महत्या कर ली। इसलिए प्रकृति जो दे दे उसको स्वीकार करो, जो न देवे उसके लिए भागो मत। प्रयास करना चाहिए, पर प्रयास विफल हो जाए तो भगवत प्रसाद मान के जीने लगो। नहीं तो जिद करोगे, टोना टोटका कर रहे हैं, कभी किसी पेड़ पे कुछ बांध रहे हैं, कभी कहीं पे कोई कपड़ा बांध रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, हमारे घर में ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये नहीं हो रहा, ये काम बन जाए। बहुत हाथ पैर पटकोगे, मिल तो जाएगी वस्तु लेकिन कल्याणकारी नहीं होगी। इसलिए धैर्यवंत होके जो हो रहा है उसको भगवत कृपा मान करके सह लीजिए। आत्मदेव घर छोड़ करके गए, तब गोकर्ण बालक ने आकर के उनको ज्ञानोपदेश किया और ज्ञानोपदेश करते हुए उनके संशय का समाधान किया। धुंधुकारी मृत्यु के बाद महाप्रेत बना, गया श्राद्ध से भी मुक्त नहीं हुआ। तब भागवत जी की कथा सुनाई गई और भयंकर प्रेत योनि से मुक्त होकर के धुंधुकारी भगवत धाम को प्राप्त हो गया। बोलो भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत जी का महात्म विश्राम। महात्मा में यही प्रधानता है कि भयंकर प्रेत योनि में भी कोई पड़ा हो तो भागवत जी की कथा से मुक्त हो जाता है। प्रेत तो मरे हुए होते हैं, जब मरे हुए मुक्त हो सकते हैं तो हम तो जीवित हैं। मरने के बाद मुक्त होने की क्यों इच्छा रखें? हम जीवित अवस्था में मुक्त होना चाहते हैं। मुक्त होने का मतलब क्या है? मुक्त होने का मतलब मुक्ति प्राप्त करना नहीं होता। मुक्त होने का मतलब जीवित अवस्था में मुक्ति प्रदान करने वाले नाथ को प्राप्त करना होता है। उन ठाकुर जी को प्राप्त करना, यही मुक्ति। इस मुक्ति को प्राप्त किसने किया? नरसिंह मेहता ने प्राप्त किया, सूरदास ने प्राप्त किया, मीराबाई ने प्राप्त किया, साल बेग ने प्राप्त किया, जगन्नाथपुरी के माधव दास जी ने प्राप्त किया, बलराम दास जी ने प्राप्त किया, बंधु महंती ने प्राप्त किया, रघुनाथ दास जी ने प्राप्त किया, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने प्राप्त किया। और हम उस मुक्ति से भी वंचित हैं। उस मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं कि जीवित अवस्था में हमको मुक्ति प्रदान करने वाले मुक्ति नाथ मिल जाएं। उसके लिए हम कथा सुन रहे हैं। असारे संसारे विषय विशेषंगा कुलधिय क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुल सुधा किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपथे कोत्सित कथे परीक्षित साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। इस प्रकार भागवत की मंगलमयी कथा से साक्षी हैं परीक्षित जी महाराज कि उन्हें भगवत प्राप्ति हुई, मुक्ति प्राप्त हुई। ऐसे भागवत जी को हम बार-बार प्रणाम करते हैं। प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ कल 4 बजे से होगा। प्रेम और भाव से हम आप सब लोग आज की मंगलमयी कथा को विश्राम देते हैं। आरती से पूर्व कोई भी नहीं जाएंगे, आरती करके ही यहाँ से सब लोग जाइए। 2 क्षण भगवान नाम कीर्तन करो। बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। बलभद्र और सुभद्रा हे बलभद्र और सुभद्रा
संग विराजे ब्रज के नाथ बलभद्रो हे रथ आरूढ़